जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सित्या। आज कर रहे हैं रीट के पुराने आए हुए टीचिंग मेथड शिक्षण विधि के प्रश्न। मित्रों, कैसे पुराने प्रश्न देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। आपने टीचिंग मेथड पढ़ लिया होगा, शिक्षण विद्या पढ़ ली होगी। अब इनके क्वेश्चन करने, क्या करना है मित्रों? क्वेश्चन करना है, जिससे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अपन पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, ठीक है मित्रों। पहला प्रश्न क्या आपके सामने ये रहा मित्रों, ठीक है मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है मित्रों। पहला प्रश्न आपके सामने, गणित में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? वैश्विक विषय बनाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भाषा की जटिलता, बी है भाषा की संक्षिप्तता, सी है भाषा की एकरूपता, इसमें से कोई नहीं। ठीक है मित्रों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका? देखो, जटिलता तो हो ही नहीं सकता, संक्षिप्तता मतलब बहुत कम नहीं, एक रूपता है। सब गणित की भाषा एक रूपता है, सब जगह समान है। अब आगे वाला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? देखा, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? ए है तर्क शक्ति, बी है आत्मविश्वास, तीसरा है विचार शक्ति, चौथा है इनमें से सभी। ठीक है मित्रों, देखो तर्क शक्ति भी बढ़ती है गणित से, ठीक है मित्रों। तर्क शक्ति बढ़ती है, ध्यान रखना। आत्मविश्वास भी बढ़ता है, गणित के क्वेश्चन करेगा तो उसका आत्मविश्वास ऐसे बढ़ जाएगा। विचार शक्ति, विचारों को करेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? इनमें से सभी ऑप्शन राइट हो गया मित्रों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या प्रश्न प्रश्न देखो पढ़े मित्रों। गणित शिक्षण की कौन सी विधि विधि बतानी है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जिनमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? संश्लेषण, विश्लेषण, सी है परियोजना, डी है प्रयोगशाला विधि। ठीक है मित्रों, आगमन और निगमन, आगमन और निगमन, और विश्लेषण और संश्लेषण, चार ये विद्या है जिसमें कि आगमन और निगमन और विश्लेषण और संश्लेषण, इसमें सूत्र उल्टे सीधे हैं। ठीक है मित्रों, आप अच्छे से देखना चारों विद्या, ठीक है। संश्लेषण क्या होता है? सभी टुकड़ों को जोड़ना संश्लेषण में। विश्लेषण में एक वस्तु से कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में छोड़ना। वो किस में आता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हो, जिसमें खोज करनी पड़ती है। तो कौन सी विधि है? बी वाला। परियोजना विधि किलपैट्रिक ने दी थी। प्रयोगशाला देख के सीखता है और खुद करके भी सीखता है प्रयोगशाला में। तो मित्रों, ये चारों विधि आप देखना अच्छे से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अपन प्रश्न कर ही रहे हैं, ठीक है मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? सामुदायिक उद्देश्य क्या होता है मित्रों? देखें मित्रों, सामुदायिक उद्देश्य, ठीक है। सामुदायिक मतलब समुदाय से संबंधित, संज्ञा ज्ञान से संबंधित है नहीं, भावक है नहीं, कार्यात्मक है नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? व्यवहारात्मक। कौन सा होगा? व्यवहारात्मक होगा। कौन सा आंसर राइट होगा? व्यवहार से समुदाय निर्भर रहता है। तो ठीक है मित्रों, सामाजिकता है समुदाय में, तो इसका व्यवहार से संबंधित है। अब प्रश्न है, बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है कौन सा है? कौन सा आवश्यक है? देखो, ऑप्शन पहला उपचारात्मक परीक्षण, बी है नैदानिक परीक्षण, तीसरा है मौखिक, चौथा है स्वभाव। तो त्रुटियों का पता लगाना निदान में, और त्रुटियों का उपचार करना उपचारात्मक शिक्षण में। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो गया मित्रों, ठीक है। ये कौन सा आपको पता होना चाहिए। हाँ, 116 प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है, ठीक है मित्रों। कौन सा दोष है? व्यापकता का अभाव, पहला ऑप्शन बी है। विश्वसनीयता का अभाव, तीसरा है अभिव्यक्ति का अभाव, चौथा है वैधता का अभाव। मित्रों, देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में व्यापकता बहुत सारी होती है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है मित्रों। प्रमुख दोष है नहीं, व्यापकता खूब होती है। वस्तुनिष्ठ मतलब 100 प्रश्न देगा तो पूरे व्यापक दे देगा। विश्वसनीयता कोई भी चेक करे, ठीक है मित्रों, कहाँ पे भी चेक करे, हमेशा इसके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, ठीक है। विश्वसनीय है, ये कोई अभाव है नहीं इसमें। अभिव्यक्ति का अभाव, इसमें अभिव्यक्ति मतलब अपने मन के विचार, नए नए विचार लिखना, ये वस्तुनिष्ठ नहीं, ये निबंधात्मक का आंसर है। तो ये क्या है? अभिव्यक्ति का अभाव रहता है किसमें? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वेदता मतलब शुद्धता होती है, वस्तुनिष्ठ में बिल्कुल शुद्ध होते हैं। 117वां प्रश्न मित्रों, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है?
ठीक है मित्रों, किस गुण के कारण शुद्धता, यहाँ शुद्धता शब्द किससे रिलेट होगा ये ध्यान रखना है। विभेदकारिता का पहला ऑप्शन है, दूसरा है वेदता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, चौथा है विश्वसनीयता। ठीक है मित्रों, विभेदकारिता का मतलब क्या होता है, एक क्लास में कितने होशियार, कितने मीडियम और कितने कमजोर दृष्टि वाले, वो होते हैं विभेदकारिता का परीक्षण। ठीक है, वेदता मतलब परीक्षा कितनी शुद्धता है, वो है वैध, कितनी वैध है वो शुद्धता रहती। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी वाला हो गया मित्रों, कौन सा, बी हो गया। ठीक है इसका। अब तीसरा वस्तुनिष्ठता और विश्वनिष्ठता, बहुत पास में मित्रों, इसको समझना। देखो वस्तुनिष्ठता मतलब इसका प्रश्न बिल्कुल उत्तर एकदम राइट है, ये वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है मित्रों इसका। और विश्वसनीयता मतलब कहीं पे भी चेक हो जाए, ठीक है, उसका आंसर सेम ही रहेगा, वो विश्वसनीयता रहता है। ठीक है मित्रों, ये दोनों पास में ही है, आप देखना है इनको दोनों को, ज्यादातर ये दोनों पास में ही होते हैं इनका आंसर। तो भी आप इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, ये चारों इंपॉर्टेंट है वैसे, पर इन दोनों का आप अगर नहीं पढ़े हो तो ये पढ़ लेना अच्छे से, अच्छे हैं ये, इंपॉर्टेंट आते हैं प्रश्न। गणित, हाँ ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। ए, नए सूत्रों को समझना, दूसरा है गणना संबंधी कौशल को बढ़ाना, तीसरा है नई धारणा को स्पष्ट करना, चौथा है ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। ठीक है, देखो प्रमुख उद्देश्य क्या है, मतलब गणित का क्या उद्देश्य है, नए सूत्र समझाना, नहीं मित्रों। दूसरा क्या है, गणना संबंधित कौशल बढ़ाना, ये अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, एक बार देख लेते, इससे अच्छा हो तो कोई नहीं। नई धारणा को स्पष्ट करना, नहीं। ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना, सबसे अच्छा है ये गणना संबंधित कौशल होता है। अभ्यास कार्य किससे संबंधित है, अभ्यास कार्य गणना संबंधित कौशल को बढ़ाने से है। हाँ मित्र, आगमन विधि उपयुक्त है, पहला सूत्र स्थापना के लिए, बी है सूत्र द्वारा समस्या को हल करने के लिए, सी है समस्या का हल खोजने के लिए, चौथा है समस्या का हल को समझने के लिए। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे, आगमन विधि सूत्र स्थापना के लिए, किसके लिए, सूत्र स्थापना। आगमन का उल्टा क्या है, देखो मित्रों, निगमन विधि, निगमन विधि। ठीक है मित्रों, निगमन में क्या होगा, सूत्र द्वारा समस्या को हल करना, आगमन में क्या, सूत्र स्थापना करना, उदाहरण लेना, आगमन में उदाहरण लेना फिर सूत्र बनाना। ठीक है, निगमन में क्या, सूत्र से उदाहरण को हल करना। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे, जैसे संश्लेषण विश्लेषण थे वैसे आगमन निगमन है। ठीक है मित्रों, अब प्रश्न देखते हैं, 120वां है ये प्रश्न। हाँ, गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता। ठीक है मित्रों, गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण। ठीक है, पहला ऑप्शन है पाठ्य वस्तु, दूसरा है भाषा शैली, तीसरा है पुस्तक की आकृति, डी है इनमें से सभी। आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है मित्रों, इसका क्या आंसर होगा, इनमें से सभी। अच्छे से सारी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। ठीक है, पाठ्य वस्तु मतलब कैसी होनी चाहिए, सरल भाषा में होती है, भाषा शैली भी सरल भाषा है, पुस्तक की आकृति जाड़ी तो नहीं, पतली होगी तो बच्चा इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, तो ये विशेषता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों की। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न। ठीक है, ये देख 2017 में आया था ये प्रश्न। ठीक है, 10 प्रश्न थे 2017 में। ऐसे अपन पुराने प्रश्नों की सीरीज देख रहे हैं, तो ये प्रश्न देखो क्या है। हाँ, निम्नलिखित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन जीवन से संबंधित होने चाहिए, गणित शिक्षण के उद्देश्य यस होने चाहिए, ये विशेषता है, नहीं है, नहीं है, विशेषता है। व्यवहारिक पदों में होनी चाहिए, ये भी विशेषता है। परीक्षण योग्य होने चाहिए, ये भी विशेषता है। विशिष्ट होने चाहिए, विशिष्ट से विशिष्ट होने चाहिए। ठीक है मित्रों, ठीक है, विशिष्ट मतलब उदाहरण, विशिष्ट का मतलब क्या होता है, उदाहरण, उदाहरण। और सामान्य क्या होता है, नियम। ठीक है, विशिष्ट सामान्य की तरफ, विशिष्ट मतलब उदाहरण। ठीक है, शब्दों पे थोड़ा फोकस करना, शिक्षण विधि है शब्दों के फोकस की। आपका जितना ज्यादा फोकस होगा उतनी ज्यादा आपकी शिक्षण विधि अच्छी होगी। ठीक है, चारों ऑप्शन बिल्कुल विशेषता है। ठीक है मित्रों, इसलिए इसको बोनस दिया गया। देखो अब वहां आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, चारों में से कौन सा होगा, चारों में से कौन सा होगा। आपको ऐसे लगे
तो आप एक ऑप्शन भर सकते हैं इसमें से कोई भी, मतलब वहां आप छोड़ना तो है नहीं, कोई भी ऑप्शन भर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न देखें। यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों का ध्यान रखना, ठीक है मित्रों, से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषता दर्शाता है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता और साध्यता। देखो मित्रों, वैधता और साध्यता तो होगी नहीं, ठीक है मित्रों। अब कंफ्यूजन होगा वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता के बीच में ही है कंफ्यूजन, ठीक है मित्रों। अब देखो, परीक्षकों ने क्या किया कि अलग अलग परीक्षक थे और एक पेपर को जांचा, अगर जांचते उसके अंक समान आते, क्या थे मित्रों, अंक समान होंगे तो वस्तुनिष्ठता होगी। क्या होगी? अंक समान है तो वस्तुनिष्ठता, और उत्तर समान है तो विश्वसनीयता होगी, ठीक है मित्रों। ध्यान रखना, उसके अंक समान है, मतलब कोई भी कितने भी परीक्षक जांच कर ले तो उसके अंक समान है तो वस्तुनिष्ठता। और विश्वसनीयता में क्या होगी? उस परीक्षण के आंसर उत्तर समान है तो विश्वसनीयता होगी, भले कोई भी अलग अलग परीक्षक उसको परीक्षा देके आंसर लिखे तो प्रश्न के उत्तर समान हो तो वो क्या होगी? विश्वसनीयता। ये दोनों आपस की लड़ाई है, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की, दोनों में से आंसर कंफ्यूजन रहता है, और तो इन दोनों में लड़ाई है। आप देख लेना आपके कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड है। ये तो कॉन्सेप्ट दोनों, ये वाले दोनों अच्छे से कॉन्सेप्ट और पुराने प्रश्न के जो उत्तर राइट है वही एकदम पता होने चाहिए आपको, ठीक है मित्रों। पुराना प्रश्न आएगा तो उत्तर पहले बोर्ड ने मान रखा, वही आपने माना होगा उत्तर अभी आगे भी, ठीक है मित्रों। तो ध्यान रखना है इसमें, और इन दोनों कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, ठीक है मित्रों, क्या सीमा है देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रिया को न माप सकना, डी है उपरोक्त सही। देखो, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा, देखो वस्तुनिष्ठ प्रकार में क्या होता है? एबीसीडी होता है, ठीक है, तो अनुमान आराम से लगा सकते हैं। निर्माण में कठिनाई, टाइम बहुत लगता है, इनको एक एक प्रश्न बनाने में बहुत टाइम लगता है। जटिल प्रक्रिया मतलब जटिल प्रक्रिया को न माप लेना, जटिल जो भी प्रक्रिया है उसको वो माप नहीं सकती। जैसे कोई बड़ा सा इक्वेशन है, ठीक है, उसने कैसे भी करके कर दिया, ठीक है, देख के कर दिया, इधर उधर देख के, तो उस प्रक्रिया को माप नहीं सकते, तो क्या होता है? ये सब प्रश्नों की सीमा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। अब चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मतलब जो कक्षा में एक क्लास में पढ़ी जाती है वो होती है औपचारिक कक्षा, और खेल खेल होता है वो अनौपचारिक रूप से मान सकते हैं, ठीक है, अनौपचारिक कक्षा, ठीक है, अपने पढ़े सब औपचारिक रूप से ही होती है, ठीक है मित्रों। अब देखो कठिन कौन सी? आगमनात्मक नियम से नहीं, उदाहरण से नियम बिल्कुल औपचारिक कक्षा में बता सकते हैं। निगमनात्मक, क्या नियम से उदाहरण को बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। परियोजना, परियोजना एक क्या है? किलपैट्रिक द्वारा दी थी, और एक एक उसको टॉपिक देते, उसके ऊपर उसको कार्य करके सारे मतलब 5-6 जनों का ग्रुप मिलके उसको समस्या का हल करते हैं। ये एक औपचारिक व्यवस्था में प्रयोग लाना इसका कठिन है, ठीक है मित्रों। सी आंसर राइट हो। ये किसने दी थी? किलपैट्रिक ने दी थी। डी है विश्लेषणात्मक, वही इसका भी आराम से कोई भी एक टॉपिक है उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं तो विश्लेषणात्मक आराम से हो सकती है। ठीक है, कठिन कौन सी है? प्रयोगात्मक कठिन है मित्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है संकेतात्मक, राष्ट्रीय, जटिल और वैदिक। इसका आंसर तो आपने आराम से बता दिया होगा, क्या होगा इसका आंसर? संकेतात्मक इसकी भाषा है गणित की। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, ये भी अच्छा है। निम्न में से सही मायनों में गणित है? मूर्ति विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, सापेक्षिक विज्ञान। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर होगा अमूर्त विज्ञान। क्या होगा? गणित क्या? अमूर्त, जो दिखाई नहीं देती, ठीक है,
जो दिखाई नहीं दे। मूर्त सारी, मूर्त का मतलब होता है सब चीजें आमने सामने दिख रही है, जैसे अलमारी हुई, मेरे सामने अलमारी है, मोबाइल है, तो ये सब मूर्त है, ठीक है। तो मूर्त विज्ञान है नहीं, गणित क्या है, अमूर्त, जो अपने दिमाग में होती है या फिर जो दिखती नहीं है, वो है अमूर्त, ठीक है मित्रों। गणित हमेशा अमूर्त है, ध्यान रखना। 7वां प्रश्न, गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। तार्किकता की विशेषता नहीं है, ठीक है मित्रों। शुद्धता, परिणामों की निश्चितता, मौलिकता और विषय निष्ठा। अब एक एक समझ लेता है। तार्किकता की नहीं कह रहा है, ठीक है। तार्किक क्या क्या होगा, गणित की तार्किकता शुद्धता होती है, बिल्कुल 1+1 2 ही होंगे, बिल्कुल शुद्ध है। परिणामों की निश्चितता, 1+2 हमें 1+1 हमेशा 2 ही आएंगे, तो निश्चित है नहीं है परिणाम, बिल्कुल निश्चित है। मौलिकता, मौलिकता मतलब कुछ नया करना। 1+1 कैसे जोड़ सकते हैं, एक दो पेंसिल लेके, एक और एक पेंसिल लेके जोड़ सकते हैं। और क्या चीज हुई मौलिकता में, जैसे क्या हुआ, पेन, पेन हो गए, 1+1, एक पेन इसके पास है, एक पेन राम के पास है, एक पेन श्याम के पास है, तो कितने पेन हुए। ये होती है मौलिकता, मतलब जोड़ना कैसे सीख सकते हैं, मतलब किस नए तरीकों से जोड़ सकते हैं, वो होती है मौलिकता, ठीक है मित्रों। अब विशेष, विषय निष्ठता नहीं होती, किसी विषय से संबंधित तार्किकता नहीं हो सकती मित्रों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, डी वाला, ध्यान रखना मित्रों। अब 8वां प्रश्न आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता बताना, किसकी, मौखिक कार्य की। ये मानसिक प्रक्रिया को विकास करती है, ये सबसे अच्छा है, ठीक है मित्रों, सबसे अच्छा ये है। ओ मित्रों, सबसे अच्छा मतलब अभी तक का सबसे अच्छा है। ये समय बच जाती है, ये भी हो सकता है। पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती, इससे ये भी हो सकता है। मौखिक कार्य मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती है, ये भी हो सकता है। अब चारों अच्छे लग रहे, पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन से, ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। मौखिक क्रिया क्या करती है, मानसिक प्रक्रिया को विकास करती है, आगे मानसिक शक्ति को जोड़ने, घटाने, भाग गुने देने में विकास करती है, ठीक है मित्रों। अब आगे प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूर संचार तकनीकी उपकरण विशेष तौर पर ग्राफ ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी, एलसीडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, अंतक्रियात्मक श्वेतपट और टेलीविजन। ये आपके सहायक सामग्री, गणित सहायक सामग्री का एक प्रश्न आएगा मित्रों, अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है ग्राफ, ऐसा देखो, ऐसे एक बोर्ड होता है, ठीक है मित्रों, ये एक ब्लैक मतलब एक डिजिटल बोर्ड है, तो ये इस बोर्ड को क्या बोलते हैं, अंत क्रियात्मक सेट पट्टी, क्या बोलते हैं, अंत क्रियात्मक स्वेट पट्टी, ठीक है। ग्राफ और ज्यामिति शिक्षण इस पे होती है, ठीक है मित्रों, इसको बोलते हैं। अब लास्ट, लास्ट प्रश्न, इसके बाद आगे भी प्रश्न बहुत सारे आएंगे, तो ऐसे जुड़ने के लिए मुझे क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। लास्ट का प्रश्न देख लेते हैं। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए। पहला आगमन, दूसरा संश्लेषण, तीसरा विश्लेषण, चौथा निगमन। देखो मित्रों, ये प्रश्न बहुत इजी, क्या है, विश्लेषण के बाद संश्लेषण आना चाहिए, ठीक है मित्रों, ठीक है। पहले टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर उसका संश्लेषण एक साथ जोड़ दिया। तो मित्रों ध्यान रखना, आप विश्लेषण और संश्लेषण दोनों साथ में, आगमन निगमन, ठीक है मित्रों, ये दोनों मित्र, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। और मित्रों क्या करना है आपको, अरे हाँ, क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है चैनल, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और कोई गलती हो गई हो तो भी कमेंट करना, आपको लगता है ये ऑप्शन राइट होना चाहिए, तो अपन डिस्कशन करेंगे। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।